ये ले भाई पानी। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये तेरी गर्दन पे, बाजू पे, हथेली पे ये चोट के निशान कैसे है? ये साले साहब, तुम्हें पता है ना तुम्हारी बहन को इंस्टाग्राम पे रील बनाने का कितना शौक है, बस उसी लिए निशान बनाए हैं। एक वीडियो में सीन था तो हमने मेकअप से बनाया है। क्यों है? अच्छा, मगर चोट कुछ ज़्यादा रियलिस्टिक है ना, लग नहीं रहा कि वो मेकअप से बनाए हुए हैं। हाँ रियलिस्टिक लगेंगे भाई, यूट्यूब से देख के बनाए हमने। और तुम्हें पता है ना, अगर हम ऐसे निशान नहीं बनाएंगे तो फिर लोग फील कैसे करेंगे? आजकल फील आना चाहिए, इतने स्मार्ट हो चुके हैं लोग, बस इसलिए बनाए हैं। क्यों मैक? हाँ, अब तेरे जीजू नहीं बनाए थे, मुझे तो पता है ना, तुझे अच्छे से आती नहीं है, ड्राइंग अच्छी है इनकी। और हाँ मैं एक काम करो, तुम साले साहब के लिए चाय बनाओ। और हाँ, ये निशान हटाना मत, पता है ना एक सीन लेना है वीडियो का अभी। हाँ ठीक है। ठीक है, जाओ तुम। बताओ साले साहब, तुम्हारे लिए क्या खाने के लिए लेकर आऊँ? नहीं, मेरा मन नहीं है कुछ खाने। अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई, तुम हमारे घर पे आए हो, तुम्हें भूखा थोड़ी ना भेजेंगे हम। बताओ क्या लेकर आऊँ? चलो मैं अच्छा सा कुछ लेकर आता हूँ, ठीक है? तुम बैठो। बहन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? ये निशान मुझे वीडियोस और ये रील्स से नहीं लग रहे, ये निशान मेकअप के नहीं है। अरे तू खामखा फालतू में सोच रहा है, सच में हमें वीडियो बनाई थी इसलिए निशान बनाए थे और कुछ भी नहीं है। देख मुझे बता क्या बात है, मुझे सच सुनना है तेरे मुँह से, ये किसी के निशान है? मैं क्यों झूठ बोलूँगी? अच्छा लेट मी चेक। क्या? छोड़ा, क्या कर रहे तू? ये देखा, ये निशान मेकअप के नहीं है। अगर ये मेकअप के निशान होते ना तो छूट जाते मेकअप। ये चोट के निशान है। मैं कोई दूध पीता छोटा बच्चा नहीं हूँ, तो तुम मुझे जो भी कहानी सुनाएगी ये मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊँगा और यकीन कर लूँगा। ये निशान चोट के है, किसी ने मारा पीटा तुझे। किसी ने क्या? इन्होंने नहीं मारा पीटा होगा। मुझे बता क्या बात है। ये मत सोच कि अगर तूने लव मैरिज किया तो तेरा भाई तेरे साथ नहीं देगा। मैं कल भी तेरे साथ खड़ा था और आज भी तेरे साथ खड़ा हूँ। और तू खुद सोच, अगर तू मुझे नहीं बताएगी तो हमारे माँ बाप, हमारे ये समाज क्या सोचेगा? मैं सबके खिलाफ जाकर सबसे लड़के मैंने तेरी शादी करवाई थी। वो मुझे माफ़ करे ना करे, मगर मैं ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मुझे बता, मुझे पूरी बात जाननी है, क्या बात है? कभी हिम्मत ही नहीं हुई किसी को कुछ बताने की। लव मैरिज जो की थी, मम्मी पापा तो पहले ही खिलाफ थे इस शादी के। तू ही था जो साथ खड़ा हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद चीज़ें बदल जाएगी। शादी से पहले सब अच्छा था, बहुत प्यार करता था मुझे और बड़े बड़े वादे भी कि कभी मुझे दुखी नहीं रहने देगा, और उसी बातों में आके मैंने शादी कर ली। यहाँ तक कि अपने खुद के माँ बाप की बात भी नहीं सुनी मैंने। शादी के 6-7 महीने तो सब अच्छा रहा, हम दोनों बहुत खुशी खुशी रहते थे। लेकिन थोड़े टाइम बाद इनकी जॉब चली गई, फिर उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। फिर इन्हें लगने लगा कि शायद मैं इनके लिए मनहूस हूँ। मुझसे शादी हुई है उसके बाद ही इनकी नौकरी चलेगी, उससे पहले तो सब सही था। गुस्से में एक बार गलती से हाथ उठा लिया, मैं गुस्सा हो गई, इनसे बात करनी बंद कर दी। लेकिन मैंने इन्हें माफ़ कर दिया क्योंकि प्यार तो करती हूँ मैं। फिर जैसे मारना उनकी आदत ही बन गई। शराब पिए ना पिए, नशा करे ना करे, लेकिन हर दूसरे दिन मेरे ऊपर हाथ उठाना, मुझे गालियाँ देना, उल्टा सीधा बोलना, मनहूस बोलना मुझे, और मुझे चुपचाप ये सब सहना पड़ा। क्योंकि माँ बाप ने तो पहले ही कहा था ना कि मैं उनकी मर्ज़ी से शादी करूं, जहाँ वो बोल रहे वहाँ पर शादी करूं, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। ठीक तो ये नतीजा उनकी बात ना मानने का। मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है, ये मेरा खुद का फैसला था और अब इस फैसले के साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी निकालनी है मुझे। तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? तू मुझे बताती, मैं घर वालों से बात करता, तू हमारे घर वापिस आ जाती, हम तुझे अपना लेते, माँ बाप को मैं समझा लेता। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया आज तक? भाई भी तो बात है ना, मेरे साथ सिर्फ तू है। अगर माँ बाप ने मेरा साथ दिया होता तो मैं बेझिझक बिना कुछ सोचे समझे अपने घर वापस चली आती। और मुझे इतना भी पता है कि अगर मैं ये घर छोड़ के अपने घर वापस भी जाऊंगी तो
माँ बाप मुझे ताने ही देंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, बस वो मुझे ताने मारेंगे कि मैंने उनकी बात नहीं मानी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनकी बातें सुन सकूँ, इतनी मार खा चुकी हूँ। तो ठीक है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे मुझे आदत पड़ जाएगी और मैं रह लूँगी नहीं हालात। बस यही सोच, तेरी यही ओवर थिंकिंग है ना। और सिर्फ तेरी नहीं दीदी, जितनी जितनी लड़कियां भाग के शादी करती है ना, उन सब की यही थिंकिंग होती है कि अगर हम अपने घर वापस गए तो हमारे घर वाले क्या कहेंगे, ये समाज क्या कहेगा, लोग ताने मारेंगे। यही सोच सोच के ना वो अपनी पूरी जिंदगी ऐसे लोगों के साथ बिता देती है और जिंदगी बिता भी नहीं पाती। तो ये जैसे राक्षस जान ले लेते हैं। तो जब फूल की तरह रखा था हम लोगों ने, और देख क्या हाल कर रखा तेरा। तेरी बॉडी पे ये चोट के निशान देख के ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं उसका हाथ तोड़ दूं, मगर उसकी एक खुशकिस्मती है कि वो मेरे सामने नहीं है अभी। देख बहुत हुआ, जो होगा मैं देख लूंगा। तेरा भाई तेरे साथ कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हमारे घर वाले क्या कहेंगे या फिर ये हमारा समाज गांव क्या कहेगा। मुझे मतलब मेरी बहन की खुशियों से है। अगर तू आज मेरे साथ नहीं चली ना तो कल मैं अपने आप को कोसता रह जाऊंगा कि काश अगर उस दिन मैं अपनी बहन को अपने साथ लेकर आता तो वो जिंदा होती। तो मेरे सामने आज जिंदा खड़ी है, शायद पता नहीं कल क्या हो जाए। तो चल मेरे साथ। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। इतना सब होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है लोगों की बातें सुनने की। लोग मुझे तो क्या, माँ बाप को भी ताने देंगे। मैं नहीं जाऊंगी कहीं पे। तू जा घर पे, मैं उन्हें बोल दूंगी कि तू राखी बंधवा के चला गया। तू जा। मुझ पे भरोसा रख, मैं सब ठीक कर दूंगा। तेरा भाई जिंदा है अभी, चल तू। पर बात सुन मेरी। भाई एक मिनट। अरे साले साहब कहाँ गए? महक, महक, महक। ये क्या? राहुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती, लेकिन अब मैं और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैंने बहुत कोशिश की हमारे रिश्ते को बचाने की, लेकिन तुम शायद अपने काम में भूल ही गए कि हमारी लव मैरिज हुई थी और तुम मुझसे प्यार करती थी। मैं मानती हूँ कि तुम्हारी नौकरी चल गई, लेकिन तुमने उस सब का कसूरवार मुझे ठहरा दिया। मनहूस कहा, मेरे ऊपर हाथ उठाया, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती रही हमारे रिश्ते को बचाने की। लेकिन तुमने शायद मुझे प्यार करना ही छोड़ दिया, या तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। मेरे भाई ने सारे निशान देख लिए थे और उसे पता चल गया कि तुम मेरे ऊपर हाथ उठाते हो। वो नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, और सच बताऊं तो मैं भी कोशिश करके हार चुकी हूँ। अगर कोई रिश्ता ख़राब हो तो जुड़ता तभी है जब दोनों लोग कोशिश करें उस रिश्ते को संवारने की। लेकिन शायद हमारे रिश्ते में मैं ही कोशिश कर रही थी, और अकेला इंसान कभी भी कोई चीज़ संभाल नहीं सकता। मैं तुमसे प्यार करती थी, करती हूँ, लेकिन अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अपना ख्याल रखना।